भारत को बहुत बड़ी सफलता कूटनीतिक रूप में मिली है। इसके पहले कई मामले हुए हैं, आपको बताएं नरसिंहा राव जी के समय हुए और ख़ास तौर से मनमोहन सिंह के समय सफलता नहीं मिली थी। कई बड़े मामले हुए, इन्हीं खाड़ी कंट्रियों के हुए थे। ये एक बहुत अच्छा रहा कि एक महीने के अंदर आप सुनिए इंटरनेशनल दबाव पड़ा और खुद अमेरिका ने, टर्की ने, सऊदी अरेबिया ने और खुद भी इंटरेस्ट लिया और इंटरनेशनल लेवल पे उनके ऊपर दबाव बना और भारत के फेवर पे खुल करके लोग आए और कतर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। कतर ने, जबकि कतर का अपना कानून है, उनके अपने कानून के हिसाब से उनको सज़ा हुई थी, डेथ पेनल्टी। अब ये है कि फांसी की सज़ा निश्चित तौर पर टल जाएगी, क्योंकि अभी तक कोई आर्गूमेंट ही नहीं हुए थे। एक तरफा ही मामले का अदालत ने डिसीजन दे दिया था। दूसरी बात, उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा हुआ है वो टोटली फॉल्स है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रूफ नहीं। ये भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है और विदेश के हर मामले में भारत सफल रहा, चाहे इजराइल हो, हमास का युद्ध हो। अजय पत्रकार जी, कतर में जिस तरीके से भारत के 8 पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई थी, फांसी की सजा सुनाई गई थी, आज इस पर कतर की कोर्ट ने भारत की याचिका को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। हम इस पूरे मामले पर स्टडी कर रहे हैं। एक तरफ भारत ने जिस तरीके से अमेरिका और टर्की से इस पूरे मामले पर मदद ली है और आज जो भारत को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे कूटनीतिक तौर पर? देखिए, भारत को बहुत बड़ी सफलता कूटनीतिक रूप में मिली है। इसके पहले कई मामले हुए हैं, आपको बताएं नरसिंहा राव जी के समय हुए और ख़ास तौर से मनमोहन सिंह के समय सफलता नहीं मिली थी। कई बड़े मामले हुए, इन्हीं खाड़ी कंट्रियों के हुए थे। ये एक बहुत अच्छा रहा कि एक महीने के अंदर आप सुनिए इंटरनेशनल दबाव पड़ा और खुद अमेरिका ने, टर्की ने, सऊदी अरेबिया ने और खुद भी इंटरेस्ट लिया और इंटरनेशनल लेवल पे उनके ऊपर दबाव बना और भारत के फेवर पे खुल करके लोग आए और कतर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। कतर ने, जबकि कतर का अपना कानून है, उनके अपने कानून के हिसाब से उनको सज़ा हुई थी, डेथ पेनल्टी का। और आपको बता दें कि जो सज़ा हुई उसको भी ओपन नहीं किया जा सकता, नहीं उनके डॉक्यूमेंट्स वो लोग दिखाते हैं, ये उनके यहाँ का नियम है। परंतु भारत का जो प्रतिनिधिमंडल था उनको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएं, साझा किया, हालांकि सार्वजनिक नहीं किए भारत उसने, चूँकि उनका सम्मान रखा और एक्सेप्ट कर लिया, सुनवाई के लिए जल्दी कर दिया। अब ये है कि फांसी की सज़ा निश्चित तौर पर टल जाएगी, क्योंकि अभी तक कोई आर्गूमेंट ही नहीं हुए थे। एक तरफा ही मामले का अदालत ने डिसीजन दे दिया था। दूसरी बात, उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा हुआ है वो टोटली फॉल्स है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रूफ नहीं। हुआ ये है कि इसमें किसी पाकिस्तानी सोर्सेज ने, उनके परिवार ने भी उन लोगों के परिवार ने भी उद्धृत किया, किसी पाकिस्तानी सोर्सेज या किसी विदेशी उसने गलत सूचना दी थी कि वो जासूसी कर रहे थे, इजराइल को दे रहे थे, जबकि उसके कोई भी इनपुट इनके लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात, इनका अधिकारी भी था, वो अधिकारी भी, उसको भी अरेस्ट किया गया था, बाद में उसको छोड़ दिया गया था और उससे एक कमिटमेंट ले लिया गया था कि आप इनको सेफ नहीं करेंगे। उसको भी नज़रबंद में रखा गया था, इनको भी नज़रबंद में रखा गया था। भारत के जो 8 ये पूर्व नौसेना के अधिकारी थे। और आपको बता दें, इन अधिकारियों को अब अच्छे उस पे जेल पे भेज दिया गया है, वहाँ पे सारी सुविधाएं मिल रही। पहले जो नज़रबंदी और जो वैसे मतलब ठीक से इनको नहीं रखा जा रहा था, अब उनको ठीक से रखा जा रहा है। इसमें जो सबसे बड़ा प्रयास रहा, जयशंकर जी उन लोगों से मिले थे 9 नवंबर को और उनके परिवार से मिले थे, फिर 8 नवंबर को भी उनके परिवार से मुलाकात की थी और उन्होंने उस समय कहा था कि भारत सरकार काम कर रही है और निश्चित तौर पे मैं न्याय दिलाऊंगा। जयशंकर जी, अजीत डोभाल जी और मोदी जी, इनके प्रयासों से ये संभव हुआ। अभी जयशंकर जी ने एक बयान भी दिया है जिस पे उन्होंने कहा है कि हमने मोदी जी के प्रयासों से और एक अच्छी सफलता मिली, सुनवाई के लिए तैयार हो गई, अपील हमारी एक्सेप्ट कर ली गई और जल्दी सुनवाई होगी। इसमें सबसे बड़ी बात रही सऊदी अरेबिया, यूएस और टर्की का बहुत ज़्यादा योगदान रहा और कतर जैसे देश ने वहाँ पे ऐसे सख्त कानून है, इस चीज़ को स्वीकार किया, जबकि वो कहीं पर भी अपने उसके तमाम कंट्रियों के मामले पे उन्होंने कोई भी कंप्रोमाइज़ किया नहीं। ये पहला मामला है जो भारत के उसमें कंप्रोमाइज़ उन्होंने किया और ये निश्चित है कि इन लोगों की जान बचेगी।
कितनी बड़ी सफलता देख रहे हैं इसे मोदी सरकार की, जिस तरीके से कांग्रेसी सवाल उठा रहे थे, मनीष तिवारी से लेकर तमाम लोगों ने कहा कि भारत सरकार जो है वो इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। पर सरकार ने स्टेटमेंट देकर कहा कि इस पूरे मामले पर सरकार जो है वो पिछले 1 साल से काम कर रही है। मीडिया में रिपोर्ट ना सार्वजनिक करने का कारण ये था कि अगर जैसे ही मीडिया में चीज़ें आएंगी मामला जो है वो बिगड़ सकता है, और इस बात को लेकर जो है वो पहले भी विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं। देखिए, चूंकि विदेश मंत्रालय का मामला था, दूसरी बात कतर गवर्नमेंट का था, वहाँ के कानून ऐसे हैं, दूसरा वो भी जो सज़ा देते हैं वो भी उसके दस्तावेज साझा नहीं करते हैं, और उसको उन्होंने भारत के उसको भी नहीं दिया था, दूतावास को उन्होंने इन्फॉर्मेशन कर दी थी कि डेथ पेनाल्टी की, परंतु उन्होंने उसका फांसी की, परंतु उन्होंने उसका कोई भी वो नहीं दिया था। आपको बताना, ऐसे कई मामले पाकिस्तान कंट्रियों के साथ भी कतर में हुए, उनको फांसी हुई, परंतु भारत में और उनको सजाएं हुई फांसी के, उनको पाकिस्तान के लोगों को, परंतु उनसे वो रिपोर्ट साझा नहीं की गई, सज़ा की वो साझा नहीं की, और उनकी कुछ जगह अपील भी एक्सेप्ट नहीं की, उन लोगों पाकिस्तानियों को बाहर जाना पड़ा और छोड़ना पड़ा। ये भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है, और विदेश के हर मामले में भारत सफल रहा, चाहे इजराइल और हमास का युद्ध हो, और भारत ने सहायता भेजी, हमास के वहाँ के पैलेस्टीन के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत से बात की, इजराइल के उन्होंने बात की, और यूक्रेन के और रशिया के उन्होंने बात की, तमाम उसमें यूक्रेन के तो उन्होंने स्पष्ट कहा, आज भी कह रहे हैं कि अगर कोई युद्ध रोक सकता है तो सिर्फ भारत और मोदी रोक सकते। तो ये बहुत बड़ी ये भारत की एक समस्या का साल्व हुआ। इसके पहले भी कई मामले हुए, इंटरनेशनल लेवल पे कभी भी इतना सहयोग नहीं हम लोगों का किया जितना इस मामले पे हुआ। फिर क्या कहेंगे, अमेरिका से जो है वो मदद मांगी गई थी, आपने कहा है कि ये जो है वो भारत के लिए बड़ी सफलता है, पर कांग्रेस ने कहा था कि मोदी सरकार जो है वो इस मामले में विफल होने वाली है, इसीलिए सरकार मुद्दा नहीं उठा रही है। देखिए, कांग्रेस ने कहा था, अब आपको बताना है, जैसे जयराम रमेश जी हैं, उन्होंने क्या कहा है, जयराम रमेश जी ने कहा कि भारत राजनयिक और राजनीतिक लाभ का अधिकतम उपयोग करेगी, अपीलों को पूरा सहारा लेगी, और उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराने की पूरी कोशिश करे। मतलब उन्होंने आदेश किया कि अपीलों को पूरा सहारा ले और उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराने की पूरी कोशिश करे। जयराम ने मतलब उन्होंने एक आदेश टाइप का दिया कि कोशिश करे। आपको बताना है कि कतर जो सबसे ज़्यादा बात मानता है वो मानता है पैलेस्टीन की, सबसे ज़्यादा बात उनकी मानता, उनका ज़बरदस्त समर्थन कर रहा। और ये जो सज़ा भी मिली थी, इस सज़ा में भी कोई ना कोई राजनीतिक पुट है, कोई ना कोई साजिश है। हकीकत थी, इसमें साजिश थी, उन लोगों को गलत ढंग से ये फैसला दे दिया गया। उनका मामला चल रहा था, एकदम से फांसी की सज़ा देना, इस पर राजनीति थी। परंतु आपको बता रहे हैं, जिस तरह से कतर, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, तो सबसे ज़्यादा पैलेस्टीन को अगर कोई मानता तो इंदिरा गांधी। आज भी वो लोग इंदिरा गांधी को बहन मानते हैं, पैलेस्टीन के लोग। यासर अराफात हमेशा बहन, तो ये अपने मामा से कह सकते थे, यासर अराफात को खुद मामा बोलते थे राहुल गांधी। इन लोगों ने इस पर कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ कमेंट्स कर रहे थे भारतीयों को फांसी। और सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों ने न्यूज़ को गलत ढंग से सर्कुलेट किया कि भारतीयों को फांसी हो रही, कोई अपील नहीं हुई किसी तरह को, जबकि वहाँ के एक कॉन्फिडेंशियल मामला था और भारत को सफलता मिली। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है देश का कि कांग्रेस इस तरह के मामले, और ख़ास तौर से देश के अंदर कोई भी अगर कमी हुई तो उसको उजागर करने के लिए, उसका मिसयूज़ करने के लिए, उसके लिए कोई पॉजिटिव बात या पॉजिटिव पहल करने की कोशिश नहीं की। जबकि राहुल गांधी अधिकतर विदेश में रहते हैं, इसमें उनको जम के बोलना चाहिए, कतर गलत कर रहा, सारे राष्ट्र के लोग तैयार हों और विरोध करें कतर का बाइकआउट। इस तरह का कहीं कुछ नहीं। ये अगर पैलेस्टीन से कह देते तो पैलेस्टीन निश्चित तौर पर कहता, मगर नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है और कांग्रेस इसका बेनिफिट उठा रही थी। ये उन लोगों के जो लोग विरोध कर रहे थे उनके मुंह पे बहुत तगड़ा तमाचा है कि वास्तव में कि नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल और जयशंकर जी के प्रयासों को पूर्णतः सफलता मिली।